छात्रों, स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिरः संवादः पढ़ेंगे। प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है, अर्थात यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। महाभारत 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है, अर्थात महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, या कह सकते हैं कि 1,00,000 श्लोकों में लिखा गया है। अतः इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। तब नकुल जल का तलाश करते हुए जलाशय के पास पहुँचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं। प्यास से व्याकुल नकुल और अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। प्रस्तुतांत में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। सभी प्रश्न लोकोपयोगी हैं, अर्थात आज के समय में भी बहुत ही उपयोगी हैं। पहला श्लोक है के नस्वी अर्थात किससे। क्षत्रियो श्रोत्रिय भवति, व्यक्ति किससे श्रोत्रिय बनता है। केनस्वी विन्दते महान, किससे विन्दते महत अर्थात महान। विन्दते किससे श्रोत्रिय बनता है, किससे महान विद्वान बनता है। केनाद्वितीयान भवति, किससे व्यक्ति अद्वितीय होता है। राजन केंच बुद्धिमान, यक्ष कहते हैं, हे राजन, व्यक्ति किससे श्रोत्रिय बनता है, किससे महान विद्वान बनता है, किससे अद्वितीय बनता है। अब अर्जुन जवाब देते हैं, श्रोतेन श्रोत्रियो भवति। श्रुतेन अर्थात वेदों के श्रवण करने से, वेदों को सुनने से व्यक्ति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बनता है। तपसो विन्दते महान, और तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा व्यक्ति महान बनता है। धृत्या द्वितीयान भवति। धृत्य अर्थात धैर्य के द्वारा व्यक्ति अद्वितीय बनता है। राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवियो, और वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, वेदों के श्रवण से व्यक्ति श्रोत्रिय बनता है, तपस्या के द्वारा महान बनता है, धैर्य से अद्वितीय बनता है, और वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान बनता है। तब यक्ष दूसरा प्रश्न करते हैं, किंस्विद गुरुतरम भूमेह। किंस्विद अर्थात क्या, गुरुतरम बढ़कर भूमेह, भूमि से बढ़कर, पृथ्वी से बढ़कर क्या है। किंस्विद उच्चतरम, खात में होता है आकाश, आकाश से बढ़कर क्या है। किंस्विद शीघ्रतरम वायोः अर्थात वायु, शीघ्रतरम शीघ्र है, वायु से बढ़कर क्या तेज है। किंस्विद बहुतरम त्रिडात अर्थात तिनके से बढ़कर क्या है। तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, माता गुरुतरा भूमेह। माता भूमि से बढ़कर है, अर्थात माँ की महिमा धरती से बढ़कर है। खादयुपिच्युतरः पीता, और पिता की महिमा आकाश से बढ़कर है, अर्थात आकाश से बढ़कर पिता है। मनः शीघ्रतरम वातात, और वायु से बढ़कर मन है, अर्थात जहाँ वायु को पहुँचने में समय लगता है, वहाँ मन पल भर में पहुँच जाता है। बहुतरी त्रिणात चिंता, और तिनका से बढ़कर
चिंता है। यदि तिनका आंख में चला जाए तो थोड़ा जख्म देगा, थोड़ा कष्ट देगा, लेकिन एक बार व्यक्ति के ऊपर चिंता हावी हो जाए तो वह बहुत कष्ट देगा। 5वां श्लोक। इस श्लोक में यक्ष फिर युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, धान्या नाम उत्तमम किम। धान्य अर्थात अनाजों में उत्तम क्या है, अनाजों में श्रेष्ठ अनाज क्या है। किंस्विद धना नाम अर्थात धन, धनों में सबसे श्रेष्ठ धन क्या है। स्यात् किम उत्तमम, अनाजों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है। लाभा नाम उत्तमम किम, लाभों में श्रेष्ठ लाभ क्या है, अर्थात फायदा में सबसे बड़ा फायदा क्या है। स्यात् सुखा नाम उत्तमम किम, सुखों में सबसे श्रेष्ठ सुख क्या है। राजा युधिष्ठिर जवाब देते हैं, धन्या नाम उत्तमम द्राक्षयम। द्राक्षयम अर्थात अंगूर, अनाजों में श्रेष्ठ अनाज अंगूर है। धना नाम उत्तम श्रुतम, और धनों में सबसे श्रेष्ठ धन श्रुतम अर्थात वेदों का श्रवण है। अनाजों में सबसे श्रेष्ठ अनाज अंगूर और धनों में सबसे श्रेष्ठ धन वेदों का श्रवण है। लाभा नाम उत्तमम श्रेयः, और लाभों में फायदों में सबसे श्रेष्ठ फायदा है। श्रेय अर्थात कल्याण, लाभों में श्रेष्ठ लाभ कल्याण है। सुखा नाम तुष्टिरुत्तमम, और सुखों में सबसे श्रेष्ठ सुख संतुष्टि है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, केस्विद आवृतो लोकाः केस्विन प्रकाशते। केस्विन आवृतो लोकाः, यह संसार किससे आवृत है। केस्विन प्रकाशते, और यह संसार किससे प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, व्यक्ति किसके कारण मित्र को त्याग देता है। केन स्वर्गम न गच्छति, और किसके कारण व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। तब राजा युधिष्ठिर जी यक्ष को जवाब देते हैं, अज्ञानेन आवृतो लोकस, यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, और यह संसार अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं होता है। लोभात् त्यजति मित्राणि, और व्यक्ति लोभ के कारण अपने मित्र को त्याग देता है। संगात् स्वर्गम न गच्छति, और व्यक्ति संग के कारण स्वर्ग नहीं जाता है। अज्ञान से यह संसार ढका है और अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं होता है। व्यक्ति लोभ के कारण मित्र को त्याग देता है, और संग के कारण मित्रता के कारण व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। फिर 9वें श्लोक में यक्ष पूछते हैं, तपः किम लक्षणम प्रोक्तम। तपः लक्षण, किम माने क्या, प्रोक्तम माने कहा गया है, तप का लक्षण क्या कहा गया है। को दमस्य प्रकृति, और दमन की प्रकृति क्या है। क्षमा का च पर प्रोक्ता, और श्रेष्ठ क्षमा क्या कहा गया है। च ह्री की ह्री मतलब होता है लज्जा, परिकीर्तिता, लज्जा की प्रकृति क्या है। तपः सौधर्म वर्तित्वम, सौधर्म वर्तित्व माने अपने धर्म का पालन, अपने धर्म का पालन करना तपस्या है। मनसो दमनम दमः, अर्थात अपने मन को हठ पूर्वक रोकना, ये दमन की प्रकृति है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, और श्रेष्ठ क्षमा लाभ और हानि में सम रहना श्रेष्ठ क्षमा कहा गया है। हिरीर कार्य निवर्तनम, और लज्जा की प्रवृत्ति, न करने योग्य कार्य को, अर्थात ऐसे कार्य जो करने योग्य नहीं है उसका त्याग करना लज्जा का लक्षण कहा गया है। अपने धर्म का पालन करना तपस्या का लक्षण है। मन को हठ पूर्वक रोकना ये दम है, और लाभ और हानि में सम रहना ये श्रेष्ठ क्षमा है। न करने योग्य कार्य को त्याग देना ये लज्जा की प्रकृति है।